हेलो, सभी का स्वागत है। जेआईबी का जो हमारा बी मॉड्यूल है, बी मॉड्यूल की आज 21 नंबर यूनिट हो रही है। और 20 नंबर यूनिट जो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस की है वो हमने कुछ दिनों पहले कंप्लीट कवर की थी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। वो जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है उन लोगों को टॉपिक देख लेना चाहिए। ठीक है। और जो लोग क्लासेस मिस कर रहे हैं वो डे बाय डे वन जो है मार्क्स को मिस करते जा रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे। अब की बार जेआईबी पार, ऐसा कुछ सोचें और करें भी। ठीक। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 21। और इसका यूनिट का नेम है एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो नॉर्मल हाउसिंग लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, डिमांड लोन सब पता रहता है आपको। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर फाइनेंस नाम का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इस टॉपिक को। 1 और 2 मार्क्स फिर अगेन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है। इसमें जो भी एग्रीकल्चर फाइनेंस होते हैं वो कैसे कैसे कैटेगराइज होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें किसी भी सेगमेंट के लोन की, तो सेगमेंट के लोन हमेशा 2 कैटेगरी में होते हैं। एक तो हम सीसी या ओडी होता है जो टर्नओवर बेस्ड होते हैं, या हमारे डिमांड लोन और टर्म लोन होते हैं। ठीक है। अगर टर्म लोन होते हैं तो उनको हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म भी बोल देते हैं। पर मोस्टली लोन क्योंकि 5 ईयर तक होते हैं तो हम लोग एग्रीकल्चर में अधिकतर लोन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म होते हैं। केवल जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट हमारा क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज हो सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन और क्रॉप लोन, और क्रॉप लोन को इस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद केसीसी में क्या चेंजेज आए हैं उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है। और कुछ और एक्टिविटी हैं एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में, कौन कौन सी एक्टिविटी हम फाइनेंस करते हैं इसके बारे में इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमने येलो कलर से लिखा हुआ है वो येलो कलर वाला जो है वो वाइट कलर वाले को रिप्लेस कर गया है। ठीक है। तो जितनी येलो कलर वाली चीजें हैं वो न्यू आई हैं बुक में, तो इसलिए आपको हमारे साथ क्लास में रहने से ये फायदा भी होगा। जो आपकी बुक में नहीं है तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन की। तो शॉर्ट टर्म की बात बोला इसने, रिपेबल अप टू 18 मंथ। ठीक है। रिपेबल अप टू 18 मंथ को उन्होंने शॉर्ट टर्म का नाम दिया हुआ है। और वो कैसे लोन हो सकते हैं, या तो क्रॉप लोन होगा या लिमिट केसीसी वाली होंगी। ठीक है। और लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट को भी, अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन ले रहे हैं उसको भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज किया है। दूसरा है मीडियम एंड लॉन्ग। तो 3 ईयर तक या 5 ईयर तक आमतौर पर हम लोग मीडियम ले लेते हैं। और उसके बाद तो यहाँ बोला मोर देन 36 मंथ, दिस इंक्लूड लोन फॉर द पर्पज ऑफ माइनर इरिगेशन, फार्म लैंड डेवलपमेंट, फार्म मैकेनाइजेशन और प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, डेयरी, शिप, गुड। ये सारे लोन जो हैं जितने भी रूरल और एग्रीकल्चर से पर्पज से होते हैं वो सारे लोन्स हमारे मीडियम या टर्म लोन में आते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ लोन ग्रांटेड टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर एनर्जाइजिंग ऑफ पंप सेट अंडर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन स्कीम। तो आरईसी की एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत जो पंप सेट है को पंप सेट को री एनर्जाइजिंग करने का काम, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या कर रहा है उनको ट्यूबवेल्स को जो लाइट देता है उसके बारे में बात हुई। ठीक है। फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन रनिंग स्टोरेज फैसिलिटी, जिनको हम लोग वेयर हाउस फैसिलिटी बोलते हैं, गोडाउन बनाने की जो वो लोन भी हम लोग देते हैं। लोन टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, और अब ये लोन जो दिए जाते हैं किसी इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। एडवांस टू स्टेट कॉरपोरेशन फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग टू वीकर सेक्शन। ठीक। अब बात आती है क्रॉप लोन की।
तो क्रॉप लोन की अगर हम बात करें तो हमारे वहाँ दो स्ट्रक्चर से क्रॉप लोन देते हैं। एक तो बैंक सीधे फार्मर्स को लोन देता है, और दूसरा है बैंक सोसाइटी को लोन देता है, और सोसाइटी फिर अपने मेंबर्स को लोन देती है। तो दो स्ट्रक्चर से होता है। और ये जो बैंक जो फंडिंग करता है, बैंक को भी फंड करने के लिए नाबार्ड कभी कभी हेल्प करता है। ठीक है, तो नाबार्ड का काम है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए रिफाइनेंस अवेलेबल कराना। ठीक है, तो क्रॉप लोन में कौन सा पर्पज होता है? बहुत सिंपल सी बात है। क्या चीजें हैं? सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन चार्जेज, लेबर चार्जेज। इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉप लोन दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो क्रॉप लोन दिए जाते हैं, ये एक तो एग्रीकल्चरिस्ट को दिए जाते हैं, दूसरा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ टीनेंट फार्मिंग भी करते हैं। टीनेंट का मतलब वो लोगों की जमीन को किराए पे लेके करते हैं। शेयर क्रॉपर, जिनको हम बटाईदार बोलते हैं, हु एक्चुअली कल्टीवेट द लैंड आर एलिजिबल फॉर दीजो। तो जो ये लोन मिलेगा क्रॉप लोन वाला, एग्रीकल्चरिस्ट को सीधे सीधे मिलेगा। ठीक है, टीनेंट फार्मर को मिल जाएगा, शेयर क्रॉपर को मिल जाएगा, जो लोग उस समय पे क्या है, कुछ लोगों की जमीन लेके लोनिंग कर रहे हैं। ठीक, ऑल द कैटेगरीज ऑफ फार्मर, चाहे वो स्मॉल हो और मार्जिनल हो, आर इंक्लूडेड। लोन अमाउंट आर वर्कड आउट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, स्केल ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पे देखिएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि किसी क्रॉप को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में जितना भी मनी लग रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और इसी को हम लोग स्केल ऑफ फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉर ईच क्रॉप पर एकड़ ऑफ क्रॉप कल्टीवेटेड कीपिंग मार्जिन से 10%। अब यहाँ पर एक बात और आई है निकल के, कि जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, सपोज कीजिए किसी क्रॉप को ग्रो करने में 50,000 लगे आपके 6 मंथ में, इसका आपने 10% माइनस कर लिया, 5,000 माइनस कर लिया, तो आपका वो 45,000। तो 45,000 विल बी स्केल ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो 50,000 to 45,000 वो स्केल ऑफ फाइनेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ गया ये, इसमें से आपका प्रमोशन, जो आप लोग रूरल ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, वो जरूर केसीसी नाम से परिचित होंगे। और केसीसी में आपकी क्वेरी भी हो सकती है, केसीसी में आपकी क्वेरी भी हो सकती है। और केसीसी जो है, फार्मर को टाइमली और हैसल फ्री क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इनोवेटिव स्कीम आई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कौन कौन देते हैं? इसमें बोला कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव्स हैज रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेड। मतलब केसीसी एक बहुत प्रोमिनेंट और पॉपुलर स्कीम हो गई है अब। ठीक है, चलो अगला आता है ऑब्जेक्टिव्स और पर्पज। ऑब्जेक्टिव्स और पर्पज क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्पज, किसान क्रेडिट स्कीम एम्स at providing adequate and timely credit support for the banking system under a single window to the farmer for their तो इसमें बोला एक सिंगल विंडो में आपको उसके कल्टीवेशन और उसकी अदर नीड के लिए भी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो नीड है उसकी, क्रॉप को कल्टीवेट करने, और पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मींस क्रॉप तो हो गई, अब उसको कहीं स्टोरेज करना है, कुछ करना है, अभी सेल नहीं करना है, प्लस consumption requirements for farmers household, working capital for maintenance farm asset and activities, allied activity, मतलब उसके अलावा जो उसको फार्म के एसेट्स हैं, एलाइड एक्टिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, डेयरी एनिमल, इनमें भी जो पैसा लगा रहा है उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल केसीसी के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी किसको मिलेगी? सबसे पहली बात है, कोई भी फार्मर जो इंडिविजुअल हो, जॉइंट बोरोवर हो, ठीक है, उसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने जमीन किराए पर ली है, ओरल लेजी एंड शेयर। ओरली क्या, मौखिक रूप से उसने किसी का खेत बटाई पे लिया हुआ, ठीक है, एसएचजी को, जेएलजी को, फार्मर्स के जेएलजी को, इन सबको ये लोन मिल सकता है। कौन सा वाला? केसीसी। आप लोग सब लोग साइलेंट क्यों हैं? सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं, चलो अच्छी बात है, सुन रहे हैं।
तो मुझे ये बताइए कि अगर आप सुन रहे थे इतनी देर में, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो अभी तक आपने सुने नहीं थे? सर एक तो क्रॉप सीजन वाला, ये हमको समझ में नहीं आया, इसको बताइए क्या इसका। अच्छा ठीक है, एक क्रॉप सीजन पूछा आपने, और एक सर, जैसे ये ओरल लीज पे लेते हैं तो वो उनके लिए बैंक क्या सिक्योरिटी लेगा, उनको केसीसी देगा तो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। देखो, ओरल लेजी जो होते हैं उसमें क्या सिक्योरिटी उसकी फसल होती है, और आपको ये मालूम होगा कि शायद 1 लाख तक या 3 लाख तक आपको उसकी जमीन को बंधक नहीं रखना है ऐसा कोई सर्कुलर आपके पास? सर्कुलर तो 1 लाख तक सर, 1 लाख तक। तो सर 1 लाख 1,60,000 हो गया सर ना? 160 है सर। 160 है सर। चलो अब 160 160 हो गया है, ठीक है। तो 1,60,000 तक अगर आप किसी को केसीसी का लोन दे रहे हैं तो आपको जमीन बंधक नहीं रखनी है, और अगर जमीन बंधक नहीं रखनी है तो इट मीन्स वो किसी की भी जमीन पे खेती करे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसको ये लोन दे सकते हैं। नहीं, वो सर प्रूफ क्या देगा, मतलब कैसे, क्या डॉक्यूमेंटेशन लेंगे उससे? एक मिनट, सुराबिका पात्रो, केते दिन अच्छी देखुची रो सुराबिका पात्रो आपका केसीसी निकला जा रहा। बड़टा इन्होंने पूछा कि कौन सी सिक्योरिटी लेंगे। देखो, सिक्योरिटी में 2 तरह की सिक्योरिटी होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है कोलेटरल। सब लोग इस बात को सुनेंगे क्योंकि ये एक जनरल एडवांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राइमरी और कोलेटरल, और ये जो सिक्योरिटी होती हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है जिसके लिए हम फाइनेंस कर रहे हैं, जिसके लिए हम फाइनेंस कर रहे हैं वो प्राइमरी होती है। और फाइनेंस हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? क्रॉप के लिए। क्रॉप के लिए। तो वो उस खेत में जो भी क्रॉप्स उगा रहा है वो हमारी है, जब वो प्रोड्यूस होगी तो वो हमारी है। तो ये है प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। अब बात आती है कोलेटरल। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए 1.6 लाख तक के लोन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? फ्री किया हुआ कि आपको किसी की जमीन बंधक नहीं करनी है। नहीं करनी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं लेंगे हम? कुछ 1.6 नहीं लाख लेंगे, केवल आप उससे खतौनी लेंगे तो कि भाई आप कौन सी जमीन पे खेती कर रहे हैं, लेकिन उसको गिरवी नहीं रखेंगे। बात समझ में आई? और जैसे वो किसी की इससे सर जमीन, वो एक से अधिक जगह, एक से अधिक बैंक से लोन ले सकता है ना? अभी 1 मिनट, पहले इनका आंसर पूरा होने दीजिए। सर एक जैसे दूसरे की जमीन जैसे वो यूज कर रहा है तो वो उससे लिखवा के देगा कि ये बंदा मेरी इतनी बिल्कुल जमीन, बिल्कुल, वो एक तरह का यही 100 प्रूफ रुपए का होगा हमारे एग्रीमेंट पास हो तो? जाता है। हाँ, एग्रीमेंट में लिख के देगा, और जो उसको लीज पे दे रहा है वो लिख नीचे साइन करके देगा भाई हाँ ये बस इतनी। एक छोटा सा एग्रीमेंट हो जाए, हाँ, कच्चा समझ गया मैं एग्रीमेंट, आपको। ठीक है ठीक सर। है। अब उनका क्वेश्चन ये है कि क्या वो अलग बैंक से भी लोन ले सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप प्री सैंक्शन सर्वे करने जाते हैं तो आप पूछेंगे कि भाई इसने कहीं से लोन तो नहीं ले रखा है, तो लोग बता देते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर लोन ले रखा है तो किस में आएगा? सिविल में आ जाएगा सर। सिविल में आ जाएगा। नहीं तो चाहे वो दूसरे की जमीन पे लेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो उसी के लगेंगे सर। पैन हाँ, तो कार्ड सिविल जैसे उसी का निकलेगा ना। उसी का निकल जाएगा सर, वो तो पता लग जाएगा उसका। ठीक है। और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं कि आप आसपास जाके पता करें कि भाई ये किसने, ये जमीन किसकी, कौन वो कर रहा है, तो बता देंगे भैया इसकी जमीन तो राम सिंह कर रहा है, अगर श्याम सिंह लोन लेने जाए तो पकड़ा जाएगा। कुछ ऐसी चीजें छोटी मोटी, ठीक है। बट प्रैक्टिस में क्या होता है कि ये लीज फार्मिंग वाले बैंक भी सोचता है कौन झंझट में पड़े, छोड़ो नहीं मिलेगा आपको, बोल देता है, ठीक है। हाँ, तभी जनरली सर प्रैक्टिस में नहीं देखा ना, ये चीजें बहुत कम देखी है। सर केसीसी में सुना ही सिविल मैंने तो आज है। देते हैं? हैं? केसीसी में सिविल, केसीसी में सिविल क्यों नहीं देखेंगे? देखते हैं सर। बताओ क्यों नहीं देखेंगे? हम लोग तो नहीं देखते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। आपका बड़ा बैंक होगा। कौन सा बैंक है आपका? आरआरबी। आरआरबी। देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी,
देखने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर उसी जमीन पे उसने 3 जगह से लोन लिया है ना, तो तीनों जगह से आ जाएगा। नहीं तो जमीन का वो तो डिटेल देखते हैं भाई, इसके ऊपर लोन नहीं है। नहीं तो वो तो फिर नहीं, तो सर मैं यही तो एनओसी कह तो रहा हूँ। देगा वो, अगर कहीं और से जैसे लोन ले रखा होगा। उस पर दर्ज होती है ना, रहन दर्ज होती है वो। तो अगर सर अगर लोन अरे भी ले रहन रखा है दर्ज तो सर, तब होगी जब आप मॉर्गेज कराएंगे। नहीं, बैंक को वो मिला हुआ है उसका, तो उसी से हम लोग बैंक से कर देते हैं भाई, अच्छा, इस जो पे ये इतना ऑनलाइन वाला मिला लोन हुआ है। है, हाँ ऑनलाइन चार्जिंग। ऑनलाइन चार्जिंग, हाँ, चार्ज चढ़ा देते हैं बैंक से। तो बैंक अभी चढ़ा सब कुछ देते हैं 1 ऐसा ही है लाख सर। से मतलब कम लोन पे भी। हाँ, कितना भी हो, उसका जितना होता है उसका खाता नंबर और इसका भाई इस बैंक से लोन है बस। नहीं तो वो कहाँ उसकी खतौनी में आ जाता है वो बात। हाँ, ऑनलाइन दिखाता है वो, जो कहीं भी वो निकालेगा ना तो सब जगह दिखाता है वो। नहीं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने चार्ज क्रिएट कर दिया। हाँ, प्रैक्टिकली तो सर हम्म, 1 लाख पे भी 1,60,000 पे भी चार्ज क्रिएट कर ही हम्म। देते हैं सर। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में करते हैं, लेकिन अगर वो आपकी शिकायत कर देगा ना, तो दिक्कत आपको हो जाएगी सर। प्रधानमंत्री भी माफ नहीं करेगा। लेकिन सर, टोटल केस में सब जगह वही हो रहा है सर, सब बैंक में होता है। सर ये बोल रहे थे लोन तो सर किसी से का 2 जगह से हो सकता है, लेकिन सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको सर। बट चार्ज सब्सिडी का क्रिएट करे तो सर, चार्ज क्रिएट जैसे करे सर तो डुअल लिमिट बढ़ फाइनेंस जाता है होती सर। है सर, जैसे बता रहे हैं सर, जैसे हमारे इंडियन बैंक है सर और एक एसबीआई बैंक है, तो मेरे यहाँ केसेस आते हैं कि इंडियन बैंक से भी लोन ले रखा है और एसबीआई से भी लोन ले रखा है सर। तो सब्सिडी का बेनिफिट जो मिलेगा सर, वो या तो इंडियन बैंक देगी या तो एसबीआई बैंक की सर दे पाएगी सर, दोनों सब्सिडी का नहीं बेनिफिट देगा सर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, बीच में आवाज करा रही है। हेलो आ रही है सर आवाज। सर, एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में है अभी। बोलिए, क्वेश्चन हेलो सर, जैसे ओरल लीज पे जैसे जमीन लेके कोई खेती कर रहा है, ठीक है, और जो ओनर है उस जमीन का, उसने अगर केसीसी ले रखी है, तो क्या उस ओरल पे जो लीज पे लेगा उसको नहीं भी दे नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसी खेत में 2 बार कैसे मिल जाएगा? सही नहीं बात मिलेगा, सर। नहीं मिलेगा। पर ऐसा तो ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं होती। हाँ, अब मेरे को एक चीज बताइए, अभी आप लोगों ने बोला आप ऑनलाइन उसमें चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं अपनी थ्योरेटिकल बात बता सकता हूँ आपको, आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं आपके ऊपर है। क्या बैंक ने सर्कुलर दे के बोला है कि 40,000 पे चार्ज क्रिएट करो? Sir, bank has told if without without mortgage we can give up to 1.6 lakh. If suppose बोला we है ना? can charge, we can charge in charging states, some Telangana, some states doing charging, sir. If charge doing means limit will be increasing 2.5 lakh, 1.6 to 2.5 lakh. That's why. But they are sanctioning more than 1.6 lakh limit, na? If they are sanctioning more than 1 lakh limit, 1.6 lakh limit, then only they will be able to create the charge. Create charge. Yes, sir. तो इस point की ये वजह जो से। क्वेश्चन आप लोगों ने बोला, एक्चुअली क्या है मैं बताऊं, इसका आंसर आपको बताता हूं कि जब आप फील्ड अफसर या ब्रांच मैनेजर बनते हैं, तो आपका जो प्रीडिसर्स है, जो आपको ब्रांच हैंडओवर करके जाता है, या जो आप सीखते हो, आप वही काम करते हो। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर मैं कहीं का डीएम हूं और मुझे मालूम हो जाए कि ये बैंक जो है 1.6 से कम में चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो मैं बुलवा लूंगा अपने दफ्तर में। सर चार्ज वो जो बंधक वाला 1.6 के बाद ही करते हैं, लेकिन जो पैसा देते हैं ना, उसके जमीन पे जितना हेक्टेयर में लोन दिया उतना चढ़ा देता है, भाई इस पे हम लोन दिए हैं बैंक, अपना नाम
और उसका अकाउंट नंबर। तो वही तो चार्ज होता है, और वैसे- क्या चार्ज होता है? और वही तो बंधक चार्ज वाला वो 16 के बाद वो बंधक वाला वो अलग प्रोसेस है। 6वां नहीं तो 4 163 वाला 6 ही तो चार्ज है सर, वही तो है, सेम है। सेम है भाई। चार्ज का मतलब अगर आपकी खतौनी में वो सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब चार्ज क्रिएट है वो, और उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज। जो आप लोग तहसील में कागज भेज के करते हैं ना, अभी आप लोगों में से किसी ने बताया हम अपने वेबसाइट पे ही कर देते हैं, बताया ना? हाँ सर, जो तहसील की तो वेबसाइट आप- है उस पर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है सर। हाँ, तो वो उससे कर वही देते है हैं। चार्ज। वो वही चार्ज है जो आप अपने घर में बैठे हुए करते हैं बैंक में, और वो उसकी खतौनी में प्रिंट होके आता है ना। यस। हाँ, तो वही चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मेरा सिंपल कहना यह है कि गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखा है उससे ऊपर आप जा रहे हैं तो स्मार्ट तो हैं, लेकिन सही नहीं है। ठीक, चलो और बात करते हैं, केसीसी के और फीचर्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सबसे पहली बात है, जो भी लोन फाइनेंस होगा उस अमाउंट को कौन डिसाइड करेगा? DLTC ये सर। आंसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ये पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि केसीसी की लिमिट, या इसको हम स्केल ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सेम ही है ना। कॉस्ट ऑफ average। कल्टीवेशन में से माइनस करते हैं हम लोग क्या? मार्जिन। मार्जिन। तो हमारा स्केल ऑफ फाइनेंस बनता है। ठीक है, तो उसने बोला कि डीएलटीसी जो बोल रही है कि स्केल ऑफ फाइनेंस प्लस, और इनटू करेंगे किससे? एरिया कितना यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, अब सपोज कीजिए उसने 1 एकड़ के लिए 50,000 बोला, इनटू 5 एकड़ आपकी लैंड है। ठीक है, अब वो बोलता है 10% ऑफ लिमिट टुवर्ड्स पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजप्शन रिक्वायरमेंट। तो आपका ये कितना बना? 2500 बना, 2,50,000 प्लस इसका 10% 25,000 प्लस 20% टुवर्ड्स रिपेयर, तो प्लस आप 50,000 कर लीजिए रिपेयर्स के लिए, प्लस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ फार्म एसेट, प्लस क्रॉप इंश्योरेंस, प्लस पीएआईएस और एसेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पर इतना सारा जो है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप का इंश्योरेंस हो गया, एसेट का इंश्योरेंस हो गया, और फार्म एसेट की मेंटेनेंस हो गई। इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी लिमिट बनती है। तो आपकी क्या बनेगी? लिमिट बन जाएगी। और लिमिट जब बनेगी तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख मान लो। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, कई शायद आप लोगों को, कईयों को नहीं पता होगा, जो लोग एग्रीकल्चर पे काम नहीं करते, कि ये जो लिमिट होती है ये एवरी ईयर क्या होती है? बोलो। 10% इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर में 4 लाख, दूसरे ईयर में 440, और थर्ड ईयर में 484, और फोर्थ ईयर में इस तरह क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी। और जो लास्ट 5 ईयर का होगा उतने का आप क्या लेंगे? डॉक्यूमेंट लेंगे। इस बात सर उतने का अभी क्या लेंगे? 10% वाला रूल अभी बंद हो हटा गया दिया शायद सर। सर, हटा दिया सर अभी। अगर हटा दिया तो हाँ, मेरे को थोड़ा अपडेट करिए, इसमें क्या अपडेट हुआ है? सर ये 10% जो लिमिट हम इंक्रीज करते हैं एवरी ईयर, वो रूल हटा दिया सर अभी। गाइडलाइन आई है कोई न्यू, मैंने सुना है वर्बली, लेकिन मैंने ऐसा कोई देखा सर्कुलर नहीं है। देखा नहीं है। लेकिन अभी तो- प्रैक्टिकली हम बढ़ाते नहीं है सर ये अभी स्केल ऑफ कौन bonds में। फाइनेंस इसमें input देना चाहेगा? से लिंक है सर। अभी तो 10% वाला चल ही रहा है सर, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं नहीं चल रहा सर।
स्केल ऑफ फाइनेंस सेम है बाकी तो कहीं चल रहा होगा सर, हरियाणा में तो नहीं चल रहा सर। अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। इन्होंने बुक में भी अपडेट नहीं किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप स्क्रीन में देखिए, जितने भी मैं बैंक देख रहा हूँ सबने तो कंटिन्यू किया हुआ है। आपका कौन सा बैंक है सर? कैनरा बैंक है सर। केनरा। यस सर। देखो सामने स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है, यूनियन बैंक भी वही कह रहा है, फर्स्ट ईयर लिमिट प्लस 10% लिमिट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन इंक्रीज इन स्केल ऑफ एवरी सक्सेसिव ईयर। दे रहा नहीं? लेकिन सर ये चेंजेस होगा तो सर ये आरबीआई के थ्रू होगा ना, प्रैक्टिकल ऐसे में थोड़ी यूज होगा। नहीं करते पर है। यूज नहीं करते पर है, कहना मैडम का है। हाँ सर है। फर्स्ट लिमिट के बाद तो सर सब्सिक्वेंट में 10% बढ़ता ही है सर। क्या होता है सर फर्स्ट ईयर का लिमिट जो बन जाता है उसके बाद में 10% सर सब्सिक्वेंट ईयर्स और बढ़ता है सर उसका सर। फर्स्ट ईयर के हाँ, लिमिट 5वें साल हो सकता है वो कि ये जो सर बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिस में ना दिखा हो इनको। क्योंकि हम जब केसीसी करते हैं सर ब्रांच में तो वो हाँ लिमिट का 10% जो है कि नेक्स्ट ईयर फिर 10%, उसका 10%, फिर उसका 10% सर फिफ्थ ईयर तक जाता है हाँ हाँ, सर। वही मैंने बताया ना आपको। हाँ सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके लिए मैं बता दूं कि हमारे फादर का भी केसीसी है ना, तो लास्ट टाइम तो 10% उन्होंने बढ़ाया था। अब सर चलो एक्चुअली कुछ तो ऐसा होता है कि अभी सर हम ऐसा फर्स्ट ईयर कर का रहे हैं। लिमिट लोग लास्ट ईयर तक कर देता है। हाँ, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट कितना लिया जाएगा, मेरा क्वेश्चन ये था। फिफ्थ ईयर का। हाँ, जो आपका एवरी ईयर बढ़ता गया तो फिफ्थ ईयर में जितना होना है, तो इनिशियली तो 4 लाख से शुरू हुआ, पता लगा डॉक्यूमेंट कितने का भरा है उसने, 585 का, लेकिन दिया कितना आपको फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर में? 4 लाख सर। 4 लाख। और नेक्स्ट ईयर में सही से रिपेमेंट करोगे तो और बढ़ा देगा, इस तरह करता जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अगर फार्मर मोर देन 1 क्रॉप ग्रो करता है, उस कंडीशन में क्या है? द लिमिट टू बी फिक्स्ड एज अबाउ डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप कल्टिवेटेड एज पर प्रपोज्ड क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर एंड एन एडिशनल 10% वो सक्सेसिव ईयर में, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। इट इज एज्यूम्ड दैट द फार्मर अडॉप्ट द सेम क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द रिमेनिंग 4 ईयर ऑल्सो। वो ये मानते हैं कि 4 साल तक 5 साल तक वो ऐसा ही करेगा। रिकॉर्डिंग आ गया। तो कस्टमर ये फार्मर ये मानता है, बैंक ये मानता है कि वो नेक्स्ट 5 ईयर तक वही क्रॉप को उगाएगा। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी की लिमिट कितने साल तक वैलिड रहती है? 3 5 ईयर सर। इसीलिए ये 5 ईयर हो गया है। 5 ईयर 5 साल बाद उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा, रिलैंडिंग रिन्यू करना करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट। अब उसको क्या है, टर्म लोन भी मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और किस चीज के लिए? लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन, परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट एंड allied agricultural activity. The bank may fix the quantum of credit of for term and working capital limit for agriculture and allied activity etc. तो बैंक ने अपनी अपनी क्वांटम यानी कि कितना लोन दे सकते हैं वो फिक्स कर रखा है, बेस्ड ऑन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एसेट। कितने का वो आइटम खरीद रहा है उसके अकॉर्डिंग बैंक ने फिक्स किया हुआ है। ऑलरेडी बीइंग अंडरटेकिंग द फॉर्म, द बैंक्स जजमेंट ऑन रिपेमेंट कैपेसिटी, टोटल लोन बर्डन devolving the farmer on farmer including existing loan obligation। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो भी उसने अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन ले रखा है तो उसके लोन ऑब्लिगेशन को माइनस करते हुए, जैसे होता है ना कि आपने 5 लोन ले रखे हैं तो उतने की ईएमआई को मानते हुए एक और नया लोन देना तो उतना कम लोन देंगे आप। लॉन्ग टर्म लोन लिमिट बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड एंड द बैंक्स परसेप्शन ऑन द रिपेइंग कैपेसिटी। तो अगर उसकी रिपेइंग कैपेसिटी है तो उसके नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी उसको लोन मिलता है। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट कितनी है? शॉर्ट टर्म लोन लिमिट कितने साल तक के लिए? 5th ईयर प्लस एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लोन। अब उसको जो लिमिट बनेगी कैसे बनेगी, उसने 5th ईयर का जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल दिया तो कितना लिखा था हमने?
585 प्लस उसको कोई लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट है, मान लिया 80 लाख की, सॉरी 8 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो प्लस ये हो जाएगा, तो इसका होगा विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल, यानी इससे ज्यादा का लोन उसको नहीं दिया जा सकता, एंड ट्रीटेड एज द किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट, और इस पूरी लिमिट को क्या बोलते हैं हम लोग, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट। क्या समझे इतने बातों से? उसको केसीसी की लिमिट तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटी इक्विपमेंट के लिए भी उसको लोन मिलता है, और दोनों को ऐड कर ले तो उसको हम बोलते हैं केसीसी की लिमिट। सर 585 क्या है ये? 585 जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर वो 4 लाख से शुरू करे और एवरी अच्छा। ईयर 10% बढ़ाते जाए, ओके। तो 5th ईयर में जाके यहाँ पर, ये मैंने मतलब अप्रोक्सीमेट लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब आप बात करिए फिक्सेशन ऑफ सब लिमिट फॉर अदर देन मार्जिनल फार्मर। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, एक क्वेश्चन पक्का वाला बता रहा हूं मैं, मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? 1 हेक्टेयर से कम, अब 1 हेक्टेयर एक से लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर। अप टू 1 हेक्टेयर या 4.71 एकड़, और 4.47 स्मॉल जो होते हैं वो मोर देन 1 से 1 2 to तक 2। है। 2 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है आपको, चाहे वो उसमें आ जाए, आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाए, प्रमोशन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। मार्जिनल फार्मर बड़ा होता है या स्मॉल फार्मर? स्मॉल फार्मर से स्मॉल फार्मर। स्मॉल हाँ, स्मॉल। ये स्मॉल, ठीक है। मार्जिनल फार्मर ये है, स्मॉल फार्मर ये है। तो इसमें क्या बोला, सब लिमिट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड टर्म लोन्स आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, बिसाइड एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन आर कवर्ड अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब आपको पता है कि जो भी आपका क्रॉप लोन है शॉर्ट टर्म, उसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में रखा गया है, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम में। मींस कब मिलेगा उसे सबवेंशन, जब वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करेगा, ठीक है। फर्दर रिपेमेंट शेड्यूल एंड नॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड टर्म। तो शॉर्ट टर्म लोन के अलग है और टर्म लोन के अलग रहते हैं रिपेमेंट शेड्यूल और नॉर्म्स। Hence, in order to have operational and accounting convenience, the card limit is to be bifurcated into separate sub-limit for short-term cash credit, कम सेविंग अकाउंट एंड टर्म। अब इसमें बोलता है कि जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में कितनी लिमिट तय हुई हमारी, 585। 1385 की हुई ना। तो वो ये कह रहा है कि जब आप 1385 की उसकी लिमिट करेंगे तो आप उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि इतनी लिमिट तो काहे के लिए है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए, और इतनी लिमिट काहे के लिए है, एलाइड एक्टिविटीज के। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग 1.6 से कम में क्या कर रहे हैं, चार्ज कर। मॉर्गेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि आप लोग रबी और खरीफ, इसको ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। रबी के लिए आपने लिमिट दी 90,000 और खरीफ के लिए भी दी 90,000। आप कितना लोन दे रहे हैं इसको, 180, लेकिन प्रैक्टिकली कितना दे रहे हैं, 90। इस केस में आप उसकी जमीन मॉर्गेज कितने रुपए से करेंगे, 180 से। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप। आप ये कह सकते हैं हमने, हमारा जो एग्रीमेंट है इसके साथ कितने लोन का है, 180। और ऐसा हो भी सकता है, आपने सुना होगा कि अगर उसने रबी का पैसा नहीं दिया तो भी आपको क्या देना पड़ सकता है, खरीफ वाला इंस्टॉलमेंट, खरीद वाला देना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में टोटल आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा उसका, 180। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, ड्राइंग लिमिट
for short term cash credit should be fixed based on the cropping pattern and the amount for crop production, repairs, maintenance and farm asset. तो इसने बोला कि जो एक क्रॉपिंग पैटर्न है उसके हिसाब से तो कैश क्रेडिट हो जाएगा उसका, और उसके बाद जो उसका रिपेयर मेंटेनेंस का है वो पैसा जो उसमें ऐड हो जाएगा, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ फार्मर इन केस ऑफ रिवीजन ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस any district level committee exceeds the notional hike of 10% contemplated while fixing the 5 year. तो यहाँ a revised drawable limit may be fixed at the farmer be advised about the same. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप 5 साल का जो प्लान आपने बनाया हुआ है वो सैंक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में ज्यादा कोई चेंजेज आए तो आप उस लिमिट में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं. इन केस ऑफ सच रिवीजन रिक्वायर कार्ड लिमिट इटसेल्फ बी एनहांस्ड 4th और 5th ईयर. द सेम मे बी डन एंड द फार्मर बी सोल्ड. और जब भी आप ऐसा करेंगे तो फार्मर को एडवाइस करेंगे. फॉर टर्म लोन इंस्टॉलमेंट मे बी अलाउड टू बी विथड्रॉन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिपेमेंट. तो जो भी इंस्टॉलमेंट आप फिक्स करेंगे तो वो कौन सा काम कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, उसके हिसाब से आप बनाएंगे. किस चीज पे? टर्म लोन पे. ठीक है. इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टोटली लायबिलिटी शुड बी विद इन द ड्रॉइंग लिमिट. बस वो जो पैसा ले जा रहा है वो उस अमाउंट से कम ले जाए. एक पॉइंट यहाँ पर आया, इसको जरा एम्फेसाइज करिएगा. बैंक्स में टेक सुटेबल कोलेट्रल एज पर देयर पॉलिसी वेयर वारंटेड. क्या मतलब है इसका? इसने बोला बैंक अपने हिसाब से कोलेट्रल दे सकता है जहां उसे जरूरत होती है. जैसे जब वो ट्रैक्टर लोन कर रहा है, इक्विपमेंट लोन कर रहा है, तो उसे अगर कोई और गारंटी या कुछ चाहिए तो वो उसको ले सकता है. तो जो आप बात कर रहे हैं कि 80 पे भी वो ऐसा कर रहा है, तो कहीं ये लाइन तो नहीं है वो? बोलिए. ये भी आ गई सर, सही बात है. क्योंकि आरबीआई ने क्या, और ये येलो रंग से लिखी हुई है. येलो रंग से लिखने का मतलब समझते हैं? अपडेट हुआ है, मतलब एडिट हुआ है अभी. और अगर मैं स्क्रीन पे देखूं, यहाँ देखिए जरा. collateral security may be obtained at the discretion of banks for loan limits above 1 lakh in case of non-tie-up and above 3 lakh in case of tie-up advances. In states where banks have the facility of online creation of charge on the land record, the same shall be insured. ये ऑनलाइन वाली जो बात आप कर रहे थे ना, तो किसी किसी स्टेट में जहाँ है तो वहां से कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसने 1 लाख और 3 लाख का वो दिया हुआ है. सर ये टाई अप एंड नॉन टाई अप एडवांस क्या है? ये ऐसा है ना कि जैसे मान लिया आपका रिलायंस फ्रेश से टाई अप हो गया है फार्मर का, और उसको बोला हुआ रिलायंस फ्रेश वाले ने कि ये जो भी सामान होगा हम ले जाएंगे और आपको पैसा दे देंगे. तो उस कंडीशन में 3 लाख तक के लोन पर भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी इंसिस्ट नहीं करनी है. तो इस पे वो टाई अप का डॉक्यूमेंट बैंक को प्रोवाइड करता है क्या? हाँ, वो कुछ ना कुछ देगा ना, वो जिस कंपनी से उसका टाई अप हुआ है वो देगा ना कि हमारा एक कंपनी से अच्छा टाई अप हुआ है. अच्छा. और जो सर शॉर्ट टर्म दिखता है और टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म और टर्म लोन दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, देखो आपका जो लोन है सबसे पहले या तो सीसी होगा या टर्म लोन होगा. सीसी ऑलवेज कैसा कहलाता है? शॉर्ट शॉर्ट टर्म. टर्म. लेकिन टर्म लोन 3 तरह का हो सकता है, शॉर्ट, मीडियम, मीडियम और लॉन्ग टर्म. लॉन्ग. तो शॉर्ट टर्म में उसने बोला 18 मंथ तक बोला, मीडियम में 3 to 5 मान लीजिए, और लॉन्ग टर्म में मोर देन 5 ईयर. ठीक है. तो अच्छा, अभी ये जो इसका जो वो पूछा. हाँ, क्रॉप लोन जो दिया जाता है ना,
शॉर्ट टर्म सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन का वो किस में आता है? जो केसीसी है हाँ, वो शॉर्ट टर्म सीसी में आता है, अच्छा। ठीक है। तो उसका पीरियड 1-2 क्रॉप सीजन ऐसा होता है ना? हाँ हाँ, 2 क्रॉप सीजन में उसको रिटर्न करना होता है। हाँ, और जो क्रेडिट लिमिट फिक्स होता है ना उसका, वो हम्म, 10 वाला होता है ना? मतलब 5 इयर्स में 10 क्रॉप सीजन आ जाएगा ना? नहीं नहीं, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जो लिमिट है 5 ईयर बाद क्या हो सकता है, रिन्यू हो सकता है। और 5 ईयर में क्रॉप क्रॉप सीजन जो होंगे कितने आ जाएंगे, 10। 10 आ जाएंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर कभी कभी वो लॉन्ग टर्म क्रॉप होता है, जैसे शुगर केन है, शुगर केन 1 ईयर में होता है, तो अच्छा। इसमें फिर 5 ही क्रॉप आएगा उसका। हम्म। तो वो जैसा प्रैक्टिकल उसने यूज किया हुआ लैंड का है उसका, तो उस हिसाब से होता है। नहीं, जो ठीक, फर्स्ट ईयर में एक लिमिट होता है और सेकेंड ईयर में 10% इंक्रीज होता है, ऐसा दिया है ना? तो फर्स्ट ईयर में अगर 50,000 का लिया, हम्म, इसका खरीफ में लिया, रबी में हम्म, 50 ही लेगा या नहीं नहीं, वो 2 के बाद, वो फर्स्ट पर रबी ईयर खरीफ है। दोनों? आप यहाँ पे देखिए, वो ईयर लिखा हुआ है, ये हाँ हाँ। तो ईयर का एक मतलब ईयर में नेक्स्ट 2 ईयर क्रॉप आएगा। सीजन मिल जाता है। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। चलो, एक यहाँ पर दिया हुआ है, देखो प्रोसीजर में दिया हुआ है मार्जिनल फार्मर की लिमिट कैसे निकलेगी। तो फ्लेक्सिबल लिमिट के लिए बोला हुआ है 10,000 से कितनी, 50,000। और उसको क्या बोला हुआ है, कौन सी लिमिट बोला हुआ है, फ्लेक्सी केसीसी बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग and crops growing including post harvest warehousing storage related credit need and other farm expenses consumption need plus small term loan investment like purchase। तो ये वही बात आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, सबसे पहले लैंड के हिसाब से, प्लस उसके बाद क्या आ रहा है, वेयर हाउस, और उसके बाद क्या आ रहा है, फार्म एक्सपेंसेस, और उसके बाद क्या आ रहा है, कंजम्पशन नीड आ रही है, और उसके बाद प्लस क्या आ रहा है, कोई उसको क्या लेना हुआ है, टर्म लोन। अभी पीछे जो एग्जांपल किया था ना, जिसमें हमने 5.85 13, हाँ 5.85 और 8 लिया था, तो 8 उसमें हमारा क्या था, टर्म टर्म लोन। लोन था, ठीक है। और आगे बोलता है एज पर द असेसमेंट ऑफ ब्रांच मेजर विदाउट रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ लैंड, और इसका लैंड की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। कंपोजिट केसीसी लिमिट, और इस लिमिट को हम लोग कंपोजिट केसीसी लिमिट बोलते हैं, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। इस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट केसीसी लिमिट। कंपोजिट क्यों बोलते हैं, वो दोनों मिला का है जाए ना? तो मिलके का दे रहे। जिसमें सीसी टर्म और टर्म टर्म लोन और लोन सीसी दोनों है। मिक्स होता है। दोनों है, तो इसलिए कंपोजिट बोलते हैं इसको, ठीक है। डिसबर्समेंट कैसे होगा, कि रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट होता है, ठीक है, वो कितने भी बार डेबिट क्रेडिट कर सकता है। और ड्राइंग लिमिट जो होती है करंट सीजन की, कुड बी अलाउड टू बी ड्रॉन यूजिंग एनी ऑफ द डिलीवरी, वो चाहे चेक से निकाल ले, विड्रॉल से निकाल ले, एटीएम से निकाल ले, डेबिट कार्ड से कर ले, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के वहाँ ऑफिस से निकाल ले, अल्ट्रा थिन ब्रांच से निकाल ले, ऑपरेशन थ्रू पीओएस से निकाल ले, शुगर मिल में पॉइंट ऑफ सेल लगे हुए हैं, और आजकल वो मोबाइल क्या बोलते हैं, मिनी एटीएम या माइक्रो एटीएम, माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम। आजकल माइक्रो एटीएम चल रहा है ना, कहीं से भी निकाल सकता है। आपने तो क्या करना है, उसके अकाउंट में लिमिट बना देनी है, जब तक उसमें लिमिट होगी तब तक वो करेगा, ठीक है। इश्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड, ये नया ऐड किया है आपकी बुक में, देख लीजिएगा, सुनो। केसीसी मस्ट बी इशूड एज स्मार्ट क्रेडिट स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड फॉर एग्जिस्टिंग कार्ड्स, द रिन्यूड कार्ड शुड बी सच कार्ड, द शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट एंड द टर्म लोन लिमिट आर टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। मतलब वो केसीसी के लिए कितना ले रहा है और टर्म लोन के लिए दो अलग अलग है ना। तो इसमें बोला है केसीसी लिमिट बियरिंग डिफरेंट रेट इंटरेस्ट and repayment period until a composite card could be issued with appropriate software
to separately account transaction sublimit 2 separate electronic card must be issued for all renewed। अब देखो सुनो, हमने अभी पीछे देखा था कि उसको केसीसी की लिमिट तो दे दी हमने 585 और टर्म लोन दे दिया कितने का लिमिट 8 लाख का दे दिया। तो ये कह रहा है कि या तो आप अपना सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग करें कि जब वो कार्ड डाले ना मशीन में तो आपसे पूछे कि केसीसी में से निकालना है या टर्म लोन्स। टर्म लोन। केसीसी में जब निकालना है बोले तो केसीसी की लिमिट निकाले, टर्म लोन का ऑप्शन लेने तो लो। लेकिन अभी तक हमारा कोई भी ऐसा इशू नहीं हो पाया कार्ड, तो तब तक वो कह रहा है कि आपको 2 सेपरेट कार्ड देने हैं उसको। ये पॉइंट समझ में आई बात? क्योंकि अकाउंट में तो दो केसीसी का खुले अलग रहते हैं। कार्ड देना है, एटीएम कार्ड 1 और एटीएम कार्ड 2। और जब आपका सॉफ्टवेयर सही हो जाएगा तो आप एक ही को देना और उससे हो जाएगा। ठीक है सर टर्म लोन का डिसबर्समेंट तो वन टाइम ही हो जाता है ना, तो इसके लिए डेबिट कार्ड दे सकते हैं क्या? मैं बताता हूँ। आपने उसकी लिमिट करी कि 20,000 का वो स्प्रेयर लाएगा और 80,000 का वो कोई मशीन ले आएगा, 1 लाख का वो हैरो ले आएगा। तो आपने कई सारे आइटम कर दिए ना, तो मतलब वो हो जितना सकता भी है सर। चाहे वो निकाल सकता है, उसका यूज करे वो। ऐसे जनरली तो सर होम लोन छोड़ के बाकी में तो डिसबर्समेंट पार्शियली होता नहीं है टर्म लोन का। हाँ, होम लोन होता है, कार लोन है व्हीकल वाला, कंज्यूमर कार लोन लोन है, पर्सनल लोन कार है। कार लोन होता है क्या सर? कार लोन तो हम हमारी ब्रांच में कर रहे थे लेकिन पार्शियली डिसबर्समेंट नहीं हो रहा था। अच्छा, पार्सल डिस्बर्समेंट एक कंडीशन पे हो सकता है, जैसे कार के साथ आपने कोई एसेसरी फाइनेंस करी उसकी और वो एसेसरी किसी और दुकान से लेना चाह रहा है, अच्छा ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, ठीक। कई बार क्या होता है ना, कार ली उसने, वो उसको सीएनजी में अपग्रेड कराना चाह रहा है, तो सीएनजी का अपग्रेडेशन का कहीं और का ड्राफ्ट बनेगा और उसका, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन केसीसी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, उसमें क्या है, वो उसी केसीसी में एक साथ सारी लिमिट बना लेगा, लेकिन बैंक जो डिस्बर्समेंट करेगा वो सीसी का अलग करेगा और टर्म लोन। केसीसी का अलग करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही बोल दिया कि जिस समय वो पहली बार लेने आएगा उसी समय उसको जो लास्ट वाला मैक्सिमम देना है वो उतना ही साइन करा लोगे आप। तो क्या बोलता है इसको, देखिए जरा। वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अवेलमेंट, देयर आफ्टर सिंपल डिक्लेरेशन अबाउट क्रॉप रेज्ड प्रपोज्ड बाय फार्मर फॉर द सेकेंड ईयर। तो आपने डॉक्यूमेंट तो एक बार ले लिया, जब भी वो आएगा अगर उसकी 10% आप लिमिट बढ़ाओगे तो उससे एक रिक्वेस्ट ले ली और आपने उसकी 10% लिमिट बढ़ा दी। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस रेट के हिसाब से जैसा बैंक लेंगे वैसा होगा। रिपेमेंट पीरियड की बात आती है तो रिपेमेंट पीरियड में बोलता है कि जो उसका हार्वेस्टिंग टाइम है और मार्केटिंग टाइम, उसके हिसाब से रिपेमेंट पीरियड रखते हैं आप। ठीक है, फॉर टर्म लोन नॉर्मली कितने समय का रखते हैं? 5 ईयर का, दो इट इज रिक्वायर्ड लॉन्गर पीरियड में भी। तो अगर कोई बड़ा सामान ले रहा है तो उसके लिए आप लंबा समय वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये लाइन अभी हमने उसमें सर्कुलर में पढ़ी थी, आरबीआई वाले। क्या पढ़ा था कि 1 लाख तक के लिए क्या करेंगे आप? सिर्फ हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, और अगर आपका टाई अप वाला है, रिकवरी का टाई अप है, इसमें सुनिएगा, टाई अप फॉर रिकवरी बैंक्स, तो रिकवरी वाले में क्या है कि जो भी उसका वो सामान ले जाएगा वो पैसा किसको देगा? वो जैसे रिलायंस आपका पैसा ले जाए ना, आ रही है सर, आवाज आ रही है। अरे जैसे रिलायंस ने टाई अप कर लिया तो वो आपको गारंटी देगा कि इसका पैसा मैं आपको दूंगा, तो आप क्या नहीं करेंगे उसका जमीन का? कोलेटरल सिक्योरिटी हाँ, ये हाइपोथिकेशन नहीं। विदाउट इंसिस्टिंग कोलेटरल है, केवल उसका क्रॉप को हाइपोथिकेट करेंगे। ठीक है,
Collateral security may be obtained at the discretion of the bank for loan limit above 1 लाख नॉर्मल केस में और 3 लाख के केस में, तो इससे ज्यादा अगर होगा तो ले सकता है बैंक। ठीक है। इन स्टेट्स वेयर banks have the facility of online creation of charge on land record, the same shall be ensured। ये लाइन इसकी बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है मेरे को, 2 बार पढ़ लिया मैंने। अरे क्यों ये लिख रहा है इस लाइन को? आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ तो मुझे बताओ क्या है। में भी सारी जगह ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल होगा, कहीं जगह तो वो बात सारे तो ठीक है, दिखाई नहीं लेकिन देते। द सेम शैल बी इंश्योर्ड का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है ये कि ऊपर वाले जहां पर आप स्टेटमेंट ऑनलाइन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप 50,000 पे भी रिकॉर्ड कर दें। मुझे लग रहा है यही पॉइंट है वो। बोलो। ये ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए नहीं है ना सर, सेम शैल बी इंश्योर्ड। ऊपर का जो 1 लाख तक का दिया है ना, ऊपर का स्टेटमेंट ऊपर वाला जो दिया गया उसके लिए दिया गया है उसी को कंफर्म करने के लिए कि ये भी इसमें भी वही रहेगा जो नहीं, अब ऊपर मैं वाले समझ में गया है। इसकी बात। सुनो मेरी बात, आपके पास ऑनलाइन पोर्टल दे दिया, ठीक है, वो 10,000 का लोन लेने आया और आपके फील्ड अफसर या आपके क्लर्क ने तुरंत क्या किया, 10 का भी चढ़ा दिया। ठीक है। और जब आप मैनुअली भेजते थे तो किसकी जिम्मेदारी होती थी चढ़ाना? जब आप मैनुअली तहसील में भेजते हैं तहसील तो में तहसील भेजते चढ़ाती है ना? नहीं सर, तहसील में ही तो भेजते हैं चढ़वाने के लिए मैनुअली। नहीं, मैनुअली जब भेजते हैं और आपने किसी 40,000 का केसीसी भेज दिया तो क्या तहसीलदार चढ़ा लेगा? अमाउंट कोई भी चढ़ाते हैं सर, चढ़ा लेते हैं। तो चढ़ा लेगा सर। चढ़ा लेते हैं। हाँ सर। तो मैं अगर डीएम होता तो उस तहसीलदार को बुला लेता। लेकिन इन हैं? प्रैक्टिकल तो चल नहीं रहा समझ रहे? है। भाई आपका सरकार आदेश कर रही है कि आप 1 लाख तक के केसीसी को नहीं चढ़ाएंगे और फिर भी आपने गुंडागर्दी मचा रखी है। तो इधर मुझे कहीं इस दिया है लाइन से सर ये समझना इसका तो है, इंश्योर के लिए बोल रहा है ना सर लास्ट पॉइंट में। नहीं, एंश्योर करने के लिए ये बोल रहा है कि अगर आप ऑनलाइन बड़ा आसान वाला काम कर रहे हैं ना तो रूल ऊपर वाला ही लगाना उसमें। ऐसा हाँ, नहीं कि 10,000 लेने आए अब आपने 1000 भी क्रिएट नहीं कर था। दिया, आपने कहा हाँ। मेरे हाथ में है। हम्म, थर्ड पॉइंट जो दिया है सर, कोलेटरल हाँ, सिक्योरिटी में भी ऑब्टेन्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक फॉर लोन लिमिट्स। अच्छा ये बोला दिया है, अब तो नहीं अब दिया है। बोला वाह तो भाई, अब बोला है। भाई इसमें जो है तीसरा पॉइंट नहीं भी पढ़े ना आप तो अंडरस्टूड है वो, क्योंकि उसने बोला 1 लाख तक नहीं लेना, इसका मतलब 1 लाख से ऊपर में कोलेटरल चाहिए। लेना है। इधर बोला 3 लाख तक नहीं लेना, तो इसका मतलब 3 लाख से ऊपर में लेना कोलेटरल है। तो ये दोनों को मिला के इसने तीसरा पॉइंट बना दिया। वो तो वही बात है। अभी आप लोग 4th पॉइंट से मुझसे एग्री हुए या नहीं हुए, पहले ये बताओ। यस यस। जो मैं ऊपर बता रहा था कि मैं अगर डीएम होता तो मैं आपको ये नहीं करने देता। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 40-40 हजार के लोन भी चढ़ा दे रहे हैं, आप एनपीए भी अपना कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी आप कुछ कर पा रहे हैं? नहीं समझे मेरा इशारा? ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं कर पा रहे। केसीसी में तो कुछ कर ही क्या पाएंगे सर, वो तो ऑलरेडी वैसे। अरे बस पढ़ाई लिखाई करते रहते हो, दुनियादारी नहीं समझते आप। जो भग गया उसका क्या करेंगे तो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्राइक करके भी कुछ कर पा रहे हो आप? सर आज बिल पास नहीं, आज हुआ नहीं ना, बिल नहीं आया ना। बहुत हो गया सर। हैं? थोड़ा बहुत तो कर लिया। कुछ तो हुआ है। होगा सर, होगा, कुछ होगा, बिल्कुल होगा सर। तो मैसेज मेरा तो गया है कंसर्न सर। यही है
कि आप लोग उतना काम करें जितना गवर्नमेंट या आरबीआई कहता है या आपका बैंक पॉलिसी सर्कुलर में कहता है। लेकिन सर ये सर्कुलर में आया है भाई, सबका चढ़ा के उसको फॉर्म प्रिंट निकाल के फाइल में और लगाना पड़ता है केसीसी में। नहीं, इसका सर्कुलर वही आप मुझे सर, देना फिर। वही सर, वही ऑडिटर आता है ना, ऑडिट और में अगर ऑब्जेक्शन आता है नहीं लगाते हैं तो। 6 अरे उसमें यार नहीं उसे लगा है लगाने तो दो, आप भी उस सर्कुलर का फोटो लगा के भेज दो ना। ऑडिटर बड़ा है या बैंक की पॉलिसी बड़ी है? बोलो। हाँ, वो तो नहीं तो है सर, वो तो बैंक है। का सर्कुलर आता है, उसमें बोलते हैं ना भाई उसका प्रिंट निकाल के भेजो, फाइल में लगाओ उसमें केसीसी में, नहीं, जो वो चढ़ाए अनाउंस में ना नहीं आप, भेजता होगा, तो आप भेजो ना उसका सर्कुलर। जो चढ़ाए हैं उसका प्रिंट निकाल के उसमें वो केस में और लगाना पड़ता है। नहीं नहीं, उसमें आप उस बैंक का सर्कुलर भेजो ना। हम कल भेजेंगे सर आपको, है? कल भेजेंगे उसका फोटो खींच के। भेजो भेजो, आपका हमारा ज्ञान बढ़ेगा। अभी मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ आपको। ये सामने स्क्रीन में कुछ दिख रहा है आपको? ये स्टेट बैंक का केसीसी स्कीम है सामने स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें कहीं पर वो उसका नाम नहीं लिखता, सिक्योरिटी का ना। अभी जो क्लास में लोग बैठे हैं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा उनका समय खराब हो रहा? नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। हम जो बात कर रहे हैं वो प्योरली ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया इनमें से कोई भी तो हमारा गलत नहीं होगा। ये केनरा बैंक वाले बैठे हैं, सर। यस सर। ये यस आपकी सर। स्कीम है सामने रखी हुई है। हाँ सर, देख रहे हैं। साफ साफ लिखता है वो, और एक भी नहीं लिखता, 1 लाख भी नहीं लिखता। कितना लिखता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख लिखता है। हम्म। हम तो 1 लाख की बात कर रहे थे, यहाँ तो उसने 1.5 लाख तक का कह दिया कि भैया ये देखो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ, यस मॉर्गेज सर। ऑफ लैंड इस कंडीशन में है। वही तो बोला कि बैंक वैसा करेगा नहीं, वो आपको बोलता रहेगा लेकिन लिखेगा नहीं। सर इसमें वो 10% वाला पॉइंट थोड़ा देखना है, क्या नहीं है वो कब? इसने वो तो नहीं लिखा इसमें। ऐसे ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन इसने ये बोला सर हुआ है कि सब लिमिट भी दी जाएगी। ये लिखा हो ना सब लिमिट। सर ये ये अभी ये क्रॉप, चेंज हो गया सर, हमारे सर्कुलर में नया हाँ सर्कुलर आया था 1.6 लाख तक हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप एंड 1 हाँ, लाख 1 लाख 6 लाख टू 2.5 लाख चार्ज के लिए देना। मतलब ऐसा 1.6 से 2.5 लाख तक, 2.5 लाख 2.5 तक चार्ज ना। क्रिएशन करने के स्टेट को हाँ लोन दे सकते विदाउट मॉर्गेज। नॉर्मल स्टेट को 1.6 लाख तक हाइपोथिकेशन, अबव 1.6 हाँ लाख मॉर्गेज करना था। हाँ, और दूसरे स्टेट को कौन से? चार्ज क्रिएशन स्टेट को 1.6 लाख टू 2.5 लाख चार्ज क्रिएशन करके देना। नहीं, एक चीज नहीं क्लियर हो रहा है कि 1.6 तक तो फ्री कर दिया उसने। हाइपोथिकेशन कर दिया। हाँ, हाइपोथिकेशन ये वाला पॉइंट हो गया। और यस सर। 1.6 से 2.5 तक क्या बोला? चार्ज क्रिएशन है तो वो स्टेट सर में 1.6 का अभी मैं भी देख रहा हूँ कि कैनरा बैंक का एक हम्म, 1.6 से होगा हाइपोथेकेशन वाला पॉइंट। हम्म, तो इसका मतलब ये 1.6 कर दिया। हाँ अभी Yes, चेंज sir. कर दिया सर फिर ये। हाँ, तो ये अब आपका वेबसाइट में ही अपडेट नहीं किया। ठीक है, पता नहीं जगह वैसे ही। चलो तो सर यहाँ पर ऐसा एक था, चीज हमें है? ऐसा था कि हाइपोथिकेशन भी वो डालते हैं, मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना चार्ज क्रिएट कर, वो क्या हम्म, दिया दिया था हमें एक साइट पे दे दिया था कि जैसे बीच में तो हम्म, क्या करवा रहे थे, कार का भी हाइपोथिकेशन करे ना तो भी वो अपडेट हम्म। करवा रहे थे उसे। तो ये चीज वो होगी, अगर अप टू 1.6 में भी वो हाइपोथिकेशन क्रिएट करवा रहे थे तो वो क्रॉप का करवा रहे होगे ऐसा। नहीं, तो हाइपोथिकेशन एक ऐसा चार्ज है जिसको कहीं क्रिएट नहीं करना पड़ता।
नहीं, मतलब वही तो मैं बता रही हूँ, बीच में हमारे वहां पे आया था कि कार को हम्म भी, इवन कार का भी हाइपोथिकेशन करते हैं, या जो भी स्टॉक का भी करते हैं ना अपन, तो हम्म स्टॉक हम्म, का भी हमें सरसाई की साइड पे जाके डालते थे हम लोग, ये था। ओके। तो वो तो ये चीज सर हाँ ठीक है, अप वो टू सब सही होती 1.6 है सर वो ना। हाइपोथिकेशन क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है ऐसा नहीं वो, लेकिन वो जो मॉर्गेज। सरसाई है, ठीक है मैं समझ गया। सरसाई जो है एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट करता है। सरसाई में अच्छा, कोई भी पॉइंट एग्रीकल्चर से अलग है। ओके ठीक है। वो वैसा सीसी लिमिट अगर आपने दिया है ना, हम्म, तो उसके लिए बात कर रहा है। ठीक है। वो भी आपका ठीक है यहाँ डिस्कस करना कि सरसाई क्या होता है। जो हमारा सरफेसी एक्ट में एक वेबसाइट बना है कि अगर आप किसी को लैंड, बिल्डिंग, हाउस या किसी स्टॉक या व्हीकल पे लोन दे रहे हैं, तो उसमें आप वेबसाइट में डाल देंगे तो आपका पहला प्रायोरिटी बन जाता है उसमें। जब उसका सेल होगा तो पहला पेमेंट आपको मिलेगा उससे। ठीक है। और ये जो है हमारा, ये डिफरेंट है। जो केसीसी वाला मैटर चल रहा है ना हमारा, वो हाँ वो उससे, पता है, वो उस पॉइंट से। मॉर्गेज, हाँ हाँ, उसमें, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अदर फीचर में क्या है कि आपको जो उसकी पर्सनल इंश्योरेंस कैसे करना है। एक तो क्रॉप इंश्योरेंस मैंडेटरी करना है, ठीक है। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हैव प्रीमियम पेड थ्रू केसीसी अकाउंट। तो उसमें भी क्या है, ये वाले बेनिफिट भी उसको देने हैं, और उसका इंश्योरेंस का पेमेंट कहाँ से करना है, किसी केसीसी के अकाउंट से। अब ये बताओ, ये जो मैंडेटरी किया हुआ है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, तो अब किससे किया हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन सर ये मैंडेटरी नहीं है सर, ये अब बोरोवर से लेना ये पड़ता है क्योंकि आप ये भी इंश्योरेंस तो कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो यार। ऑप्ट आउट लेना पड़ेगा अगर हाँ नहीं इसका कराना अच्छा चाहते। ऑप्शनल है। हाँ ऑप्शनल सर सर, है, मैंडेटरी में अच्छा है सर, ऑप्शनल नहीं है सर, लास्ट ईयर से मैंडेटरी है ऑप्शनल सर। होगा। लेकिन उसमें लेना पड़ेगा, कराना है कि नहीं कराना है आपको नहीं उसमें। सर, अब मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई करवाने का इंटरेस्टेड नहीं होता उसे रिटर्न में लेना पड़ता है। या अभी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, अभी ये नहीं है सर अभी। नहीं पैस तो है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो है सर ये। निकाल लेकिन वो दिया जो सर। नहीं, केसीसी इस का जो इसमें है ये सर, बोल रहा है, क्रॉप सुनो, इंश्योरेंस का मैंडेटरी पर्सनल के नहीं लिए है। बोल रहा है, द केसीसी होल्डर हैव द ऑप्शन टू टेक बेनिफिट। ये तो ऑप्शनल है, लेकिन इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस के लिए क्या बोलता है वो, ये भी ऑप्शनल है सर। ऑप्शनल है सर क्रॉप इंश्योरेंस। ऑप्शनल है। अच्छा, लेकिन ऑप्शनल में इसमें वो करना पड़ता है, अगर वो इससे विड्रॉ करना चाहता है तो उसे रिटर्न में देना पड़ेगा। हाँ 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 सर उसको देना पड़ेगा। हाँ सर ये है, क्योंकि वो कल को क्लेम कर सकता है ना कि हमारा पीएमएफबीवाई नहीं कि हुआ। मेरा नहीं किया आपने। ठीक है, सर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम तो निकाल दिया सर अभी। पर्सनल क्या कर दिया। निकाल दिया सर। हाँ तो ये कह तो रहे ऑप्शनल है। नहीं, बैंक के ऊपर ऑप्शन डिपेंड करता है ना, कोई कोई बैंक बैंक तो के ऊपर देता डिपेंड। है। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा सिंह जी तो सो गए, खर्राटे की आवाज आ रही कराटे की आवाज आ रही है। है। चलो, फार्मर शुड बी मेड नोन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ। अच्छा, फार्मर को आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में बताना है। ठीक है, इस स्कीम के बारे में तो पता है ना आपको, क्या है, 4+3 का है। हाँ 4+3 3% सबवेंशन है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट में। ठीक है, और हमारे उत्तराखंड में तो 4% भी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो कितना परसेंट का सबवेंशन मिल रहा है फार्मर को, 7 3%। 7। 3% का वहां से आता है, और वो ठीक है। 4% का। Bank have been advised to ensure all short-term loan eligible for interest subvention and prompt repayment incentive benefit are extended only through KCC 30 June से. The existing short-term crop loan which are not extended through KCC shall be converted into KCC loan by
तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई लोन केसीसी का जैसा नहीं है आपका और आप इंटरेस्ट की स्कीम में लाना चाहते हैं, तो आपको उस लोन को क्या करना पड़ेगा? केसीसी के अंडर लाना होगा। ठीक है, यही काम मुद्रा में हुआ था। किसमें हुआ था? मुद्रा में क्या हुआ था? जब मुद्रा स्कीम लॉन्च हुई थी, तो जो भी लोन है सबको क्या कहना है? मुद्रा। फिर गवर्नमेंट क्या कहेगी कि इतने लाख करोड़ क्या बांट दिए? एनपीए नहीं, मुद्रा मुद्रा लोन बांट लोन दिए। मुद्रा लोन फिर ऐसे ही यहां पे कह रहे हैं कि उस शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन को किस में कन्वर्ट कर दो? केसीसी में। फिर क्या गवर्नमेंट क्या कही? इतने का हमने क्या बांट दिया? केसीसी केसीसी में बांध दिया। केसीसी। तो सब आंकड़ों की जादूगरी है। होता कुछ चलो है, आगे दिखाते देखो। कुछ है। अच्छा, एनपीए के बारे में पॉइंट सुनिए कि कौन सा लोन कब एनपीए होगा। तो इसमें बोलता है एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग विल बी अप्लाई फॉर लोन ग्रांटेड। तो किस तरह से होगी? बोलता है चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी डन यूनिफॉर्मली एज इज एप्लीकेबल टू द एग्रीकल्चर एडवांसेस। प्रोसेसिंग फी, इंस्पेक्शन चार्जेज एंड अदर चार्जेज मे बी डिसाइडेड बाय बैंक। अब बजट में क्या कुछ खास बात बोली थी, देखो इसको। उसने बोला यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है कि ये फैसिलिटी किसको दी जाए अब? एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स एंड फिशरीज। मतलब एक केवल क्रॉप लोन वाले को नहीं, एलाइड एक्टिविटी अगर कोई कर रहा है तो उसको भी क्या कौन सा कार्ड दिया जाएगा? केसीसी। फिशरी और उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इन परसुएंस ऑफ द सेट बजट अनाउंस द केसीसी फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिविटी रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री, और फिशरी वालों को भी दिया जाएगा केसीसी। तो गवर्नमेंट का केसीसी का जो फिगर होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है। द केसीसी फैसिलिटी विल मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ rearing animals, birds, fish, shrimp, other aquatic organism, capture of fish। अब इसमें देखो क्या क्या चीज आ गई। इसने दो ली है ना एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी ली है? एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी। फिशरी। अब एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी चीज आ गई। एनिमल्स भी आ गया और बर्ड्स भी आ गई। और फिशरी में फिश श्रिम्प और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे वो होता ना, क्या बोलते हैं, समुद्र में झींगा और क्या क्या चीजें होती है, वो सब कुछ इसमें आ गया। और कैप्चर ऑफ फिश, मछली पकड़ने को भी फिशरी माना उसने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर ली। ठीक, आगे हम लोग इसको कल करेंगे। कल हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। ठीक, और आप लोग कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लोग बोलते हाँ कम सर, है। अभी तो नहीं बच रहा है सर। बोलने से नींद कम आती है। यही प्रॉब्लम है। अभी तो कुछ हैं? कब करे? क्या हो गया? क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत कर रहे हैं सर, लेकिन वही करो। सुबह जो है सर की क्लास होती है, कोई भी क्लास होती है, तो उससे अटेंड करो।